भारत में आज बुलडोजर राजनीति सिर्फ एक शब्द नहीं रह गई है, यह अब शासन का एक नया प्रतीक बन चुकी है। सरकार कहती है कि यह अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह न्याय है या किसी वर्ग को डराने और दबाने की नीति। पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों में हजारों घर, दुकानें और झुग्गियां मलबे में बदल गई हैं। कई बार यह कार्रवाई अचानक होती है। सुबह लोग अपने काम के लिए तैयार हो रहे होते हैं और कुछ घंटे बाद उनका घर सिर्फ ईंटों का ढेर रह जाता है। बिना कोई नोटिस, बिना कोई सुनवाई, बिना यह देखे कि वहां कौन रह रहा था, बुलडोजर चल जाता है और पूरी बस्ती मिट जाती है। दिल्ली में अप्रैल 2022 में जहांगीरपुरी क्षेत्र में दंगों के बाद नगर निगम की टीम पहुंची और कुछ ही घंटों में करीब 20 घर और दुकानों को गिरा दिया गया। लोगों ने कहा, हमें कोई चेतावनी नहीं दी गई, हमारे दस्तावेज वैध थे, लेकिन किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। उत्तर प्रदेश में 2022 से लेकर 2025 तक प्रयागराज, लखनऊ, अलीगढ़, कानपुर और बरेली जैसे शहरों में लगातार बुलडोजर कार्रवाई हुई, कभी दंगों के बाद तो कभी राजनीतिक विरोध के बाद। 2025 में बरेली में एक धार्मिक नेता के सहयोगी से जुड़े मैरिज हॉल को गिराया गया। साथ ही कई घर और दुकानें सील कर दी गईं। लोगों ने कहा कि उन्हें कोई कानूनी नोटिस नहीं मिला, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने बयान दिया कि यह कानून के तहत कार्रवाई थी। हरियाणा के नूह जिले में अगस्त 2023 में हुई कार्रवाई ने सबका ध्यान खींचा। यहां दंगों के बाद 4 दिन तक लगातार बुलडोजर चले। करीब 750 से लेकर 1200 तक घर और दुकानें गिरा दी गईं। बाद में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, क्या यह कानून का पालन था या बदले की कार्रवाई। कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या हर डिमोलिश्ड स्ट्रक्चर अवैध था या सिर्फ चुनिंदा समुदाय को निशाना बनाया गया था। गुजरात के गोधरा में विजयदशमी के दिन अक्टूबर 2025 में प्रशासन ने 35 अवैध निर्माण ढहा दिए। इस दौरान 1000 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन रिपोर्टों में कहा गया कि कई संरचनाओं को बिना नोटिस गिराया गया। चंडीगढ़ में 2025 में शाहपुर कॉलोनी सेक्टर 38 की लगभग 500 झुग्गियों को हटाने की योजना बनाई गई। यह शहर की आखिरी बड़ी झुग्गी बस्ती थी, जहां लोग 20-20 साल से रह रहे थे। भोपाल में अगस्त 2025 में 30 कमरों वाला आलीशान मकान जो डैम के पास बना था, अवैध घोषित कर गिरा दिया गया। इस कार्रवाई में प्रशासन ने 6 घंटे लगाए और भारी सुरक्षा रखी गई। असम के नगांव जिले में अगस्त 2025 में करीब 56 परिवारों ने नोटिस मिलने से पहले ही अपने घर खुद गिरा दिए। उन्हें डर था कि प्रशासन आएगा और बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। दिल्ली में वजीरपुर, जंगपुरा और धोबी घाट जैसे इलाकों में हजारों परिवारों की झुग्गियां तोड़ी गईं। कई जगह अब भी बेदखली का खतरा बना हुआ है। लोगों को यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें कहां बसाया जाएगा। ओडिशा में भी ऐसी घटनाएं कम नहीं है। कटक में 2025 में हाईकोर्ट के आदेश पर 221 इमारतों को असुरक्षित बताकर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन इनमें से 219 इमारतें सरकारी विभागों की थीं। इसके बावजूद कार्रवाई का निशाना निजी झुग्गियां बनी। भुवनेश्वर में 30 साल से अवैध घोषित 491 इमारतों में से केवल 191 पर ही कार्रवाई हुई। बाकी अब भी खड़ी हैं क्योंकि वे प्रभावशाली लोगों से जुड़ी हैं। कटक के कम्युनिटी सेंटर मामले में ओडिशा हाईकोर्ट ने साफ कहा कि यह कार्रवाई अवैध थी। कोर्ट ने सरकार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया और कहा कि यह रकम तहसीलदार के वेतन से काटी जाए। यह शायद पहला मौका था जब कोर्ट ने किसी अधिकारी को सीधे जिम्मेदार ठहराया। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक को गरिमा के साथ जीवन और आश्रय का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि किसी भी नागरिक का घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा सकता। कानून कहता है कि पहले नोटिस दिया जाए, सुनवाई हो, दस्तावेज जांचे जाएं और फिर आदेश जारी किया जाए। लेकिन ज्यादातर मामलों में इन चरणों को दरकिनार कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में कहा कि यह बुलडोजर न्याय नहीं बल्कि संविधान का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि भारत में शासन कानून से चलता है, न कि बुलडोजर से। कानून का पालन तभी संभव है जब हर कार्रवाई पारदर्शी हो और सबूतों के आधार पर की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को दिशा निर्देश दिए कि किसी भी तोड़फोड़ से पहले नोटिस देना अनिवार्य है। हर कार्रवाई की वीडियोग्राफी की जाए, दस्तावेज सार्वजनिक किए जाए और किसी अधिकारी द्वारा मनमानी की जाए तो उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में वही गलतियां दोहराई जा रही हैं। कुछ सरकारें बुलडोजर को अपने राजनीतिक प्रचार का प्रतीक बना चुकी हैं। यूपी में इसे ताकत का प्रतीक माना जाता है। मध्य प्रदेश में इसे कानून व्यवस्था की सख्ती का उदाहरण बताया जाता है, लेकिन वास्तव में यह कमजोर और गरीब वर्गों के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन बन चुका है। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे दंडात्मक लोकलुभावन राजनीति कहते हैं, जहां जनता को दिखाने के लिए तुरंत सजा दी जाती है, चाहे वह कानूनी हो या नहीं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ओडिशा सहित कई राज्यों में मुख्यधारा के समाचार चैनल इन घटनाओं को दिखाने से बचते हैं। कई बार स्थानीय रिपोर्टर इसे संवेदनशील मुद्दा कहकर टाल देते हैं। विपक्षी पार्टियां भी चुप हैं, मानो यह जनता का नहीं बल्कि सत्ता का मामला हो। सोशल मीडिया पर भी सन्नाटा है। फेसबुक ग्रुप्स और स्थानीय पेज भी खामोश है। लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंच रही बल्कि गलत जानकारी फैलाई जा रही है। सरकारी बयान में कहा जाता है कि यह अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई है, लेकिन सच्चाई यह है कि अधिकतर मामलों में कानूनी नोटिस तक नहीं दिया जाता। कई लोग अब भी यह नहीं जानते कि बिना नोटिस घर गिराना संविधान का उल्लंघन है। वे सोचते हैं कि सरकार जो कर रही है वही सही है। इस अज्ञानता का फायदा उठाया जा रहा है। यह मीडिया की विफलता है और यह विपक्ष की जिम्मेदारी से भागना भी है। हर टूटा हुआ घर केवल ईंट और पत्थर नहीं होता, वह एक परिवार की मेहनत, सपनों और सम्मान की कहानी होता है। जब बुलडोजर उस पर चलता है तो एक परिवार की पूरी जिंदगी बिखर जाती है। छोटे दुकानदार, रिक्शा चालक, मजदूर और दर्जी सब अपनी रोजी रोटी खो देते हैं। बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, महिलाएं असुरक्षित हो जाती हैं, बुजुर्गों को रहने की जगह नहीं मिलती। कुछ परिवार खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हो जाते हैं। इसका असर सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि आर्थिक भी होता है। स्थानीय बाजार ठप हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, गांव और कस्बों में उपभोग घट जाता है, शहरों में झुग्गियां और भीड़ बढ़ती है। इन घटनाओं से भारत के मानव विकास सूचकांक के है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और सामाजिक प्रगति सूचकांक पर नकारात्मक असर पड़ता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिना नोटिस और पुनर्वास के की गई बुलडोजर कार्रवाई मानवाधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट का 2024 का आदेश इस दृष्टि से ऐतिहासिक था, क्योंकि उसने साफ कहा कि प्रशासनिक अधिकारी न्यायाधीश नहीं बन सकते। उनकी भूमिका कानून का पालन कराना है, न कि दंड देना। ओडिशा में 2024 में राजस्व मंत्री ने कहा था कि सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि गरीबों की झुग्गियां पहले गिरती है, जबकि बड़े बिल्डरों की अवैध इमारतें वर्षों से खड़ी हैं। यह दोहरा रवैया बताता है कि बुलडोजर न्याय नहीं, राजनीति का औजार बन चुका है। जरूरत है कि सरकारें कानून का सम्मान करें, पारदर्शी भूमि सर्वेक्षण करें, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तैयार करें और पुनर्वास की नीति लागू करें। हर व्यक्ति को रहने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि घर किसी की पहचान होता है। बुलडोजर को विकास का प्रतीक बनाया जाए, न कि प्रतिशोध का। अगर किसी इमारत को गिराना ही पड़े तो पहले वैकल्पिक आवास सुनिश्चित किया जाए, कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए और प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। वास्तविक शक्ति तोड़ने में नहीं बल्कि बसाने में है। शासन का मापदंड डर और दमन से नहीं बल्कि नीति और न्याय से तय होना चाहिए। विकास की पहचान इमारतों से नहीं, इंसानों से होती है। न्याय का अर्थ है सपनों को तोड़ना नहीं बल्कि उन्हें बचाना। जब एक गरीब परिवार का घर गिरता है तो सिर्फ दीवारें नहीं टूटती, टूटता है भरोसा कानून पर और टूटता है विश्वास लोकतंत्र पर। भारत को ऐसे शासन की जरूरत है जो डर नहीं, भरोसा पैदा करे, जो कानून से चले और संविधान का सम्मान करे।
जो हर नागरिक को यह एहसास दिलाए कि उसकी आवाज भी मायने रखती है। न्याय घर तोड़ने में नहीं, बल्कि उम्मीद बनाने में है। और जब तक यह बात शासन की नीति में शामिल नहीं होती, बुलडोजर राजनीति गरीबों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बनी रहेगी।